नजर रखनी है बीपीसीएल पर, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है बीपीसीएल पर। वैसे तो बाकी पीएसयूज पर भी उनका काफी पॉजिटिव व्यू रहा है, बट इन पर्टिकुलर बीपीसीएल पर उनका क्या कहना है, एक बार जरा जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, स्टॉक में अच्छा एक्शन है, जेफरीज क्या कह रहा है बीपीसीएल के बारे में? देखिए दीप, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो जेफरीज का एक यू टर्न है ये बीपीसीएल पे, ये आप कहना सही होगा, क्योंकि अंडर परफॉर्मर की रेटिंग पहले थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और प्राइस टारगेट देखिए 415 का था, वहां से सीधा 890 का प्राइस टारगेट जो है बीपीसीएल पे दे रहे हैं। यानी कि ये अब तक का बीपीसीएल पे मैं आपको बता दे रहा हूं सबसे बड़ा टारगेट है। 2020-2021 से मैं देख रहा था कितने टारगेट्स आए हैं, 890 का टारगेट आज तक किसी ने नहीं दिया, और ये जेफरीज दे रहा है। अब क्या कहना है जेफरीज का वो आप सुन लीजिएगा। सबसे बड़ा ट्रिगर इनको ये लग रहा है कि आप देखिए चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। ये इनको सबसे बड़ा पॉजिटिव लगता है। और इसके लिए इनका कहना है कि आगे चल के जो मार्केटिंग मार्जिन है इन कंपनियों के सुधर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप देखिए इनका कहना है कि नवंबर से अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल 78 से 85 का जो रेंज है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ना उसके ऊपर ज्यादा जाता है ना उसके नीचे ज्यादा जाता है। और कभी भी कच्चा तेल अगर स्थिर रहता है तो इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फायदा रहता है। और इसके लिए इनका कहना है कि आगे चल के मार्केटिंग मार्जिन जो है इन कंपनियों के सुधर सकते हैं। जो रेड सी का इश्यू है उसके चलते शिपिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, उसके चलते डीजल जो है उसके दाम थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन आगे ये स्टेबल हो जाएंगे और इससे ज्यादा दिक्कतें होने वाली है नहीं। बीपीसीएल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनियों के जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके नतीजे जो है वो काफी अच्छे आ रहे हैं, और रिफाइनिंग कारोबार जो है वो भी इन कंपनियों का काफी बेहतर कर रहा है। तो ये सारे ट्रिगर्स है जिसके कारण अब जेफरीज को लगता है कि यहाँ से बड़ी री रेटिंग आपको और भी देखने मिल सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। बीपीसीएल उनकी टॉप बेट है, और टारगेट जो है अब तक के सबसे बड़े टारगेट बीपीसीएल पे जेफरीज ने दिए हैं 890 के। एक बहुत बड़ा यू टर्न जो है बीपीसीएल पे जेफरीज ने लिया है। पुराने टारगेट से सीधा डबल 415 से डबल से भी ज्यादा हो गया दीप। ये तो 830 होता है, ये तो 890 और भी बड़ा टारगेट दे दिया। हाई कन्विक्शन है। हम तो बुलिश है ही बात कर रहे हैं, काफी टाइम से एचपी वीपी दोनों पर हम बहुत बुलिश है, और मुझे लगता है कि दीप इन्होंने जो टारगेट दिया सही दिया। मुझे याद है जब स्टेट इलेक्शंस आए थे उसके बाद से फिर ये बात शुरू करी थी। बिल्कुल 2-2.5 महीने हो गए। बिल्कुल, तब 300 रुपए के आसपास एचपीसीएल चलता था, 350 पौने 400 बीपीसीएल चलता था। वहां से बढ़िया एक्शन दोनों स्टॉक्स में होता हुआ दिखा, अब भी चल रहा है लगातार, बार बार रुकने थमने का नाम नहीं है कहीं भी। स्टॉक्स देखिए क्या एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं दीप। और आज हमारा जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे 2 बजे भी, विप्रो देखिए 546 का हाई बना चुका है, लगभग वहां तक पहुंचता हुआ, जो टारगेट थे उनके बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा एक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एब्सोल्युटली, नजर रखिए, अच्छा एक्शन। एक बार शरद जी से भी जरा राय ना। शरद जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली बीपीसीएल, पूरा बाजार ही बुलिश हो रहा है इन पर और बड़े बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं सर। साल 1.5 साल पहले तो कोई बुलिश नहीं था, अभी सब कोई बुलिश है। तो पता नहीं इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए या निगेटिवली लेना चाहिए। पर मुझे लगता है यहाँ पे अक्रॉस पीएसयूज जो थीम की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि ब्रॉडली जो मीडियम मल्टीपल्स थे वो सब जगह अचीव हो गए हैं, चाहे ओएनजीसी, ऑयल, गेल ऐसी स्टोरीज हों या ओएमसीज हों। अब यहाँ से आप री रेटिंग की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग उसी लॉजिक पे बैठ कर रहे हैं। और री रेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली बहुत रेयर होता है बाजार में, ऐसा रेगुलर नहीं होता है, बट रिवर्शन टू मीन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इज अ रेगुलर कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तेल पे हमारा व्यू है कि तेल ग्रेजुअली नीचे ही आना चाहिए, जिस तरीके की डिमांड ट्रेजेक्टरी है और जैसा रिन्यूएबल पुश हम ग्लोबली देख रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार का एडवेंट और स्ट्रांग होता है, आपका सोलर विंड और ज्यादा अट्रैक्शन गेन करते हैं, मुझे लगता है तेल के लिए फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी काफी वीक रहनी चाहिए, जिसका फॉल आउट इन कंपनीज के ऊपर भी पड़ेगा। जैसा वरुण बोल रहे थे, ऑब्वियसली अगर वोलेटिलिटी ज्यादा सडन रहती है तो इम्पैक्ट ज्यादा है, बट अगर आप ग्रेजुअली डाउनट्रॉड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बीच बीच में वोलेटिलिटी भी रहेगी, जैसे जियोपॉलिटिकल माहौल में हम हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको इन स्टॉक्स को लेना भी है तो वैसे किसी इवेंट में ले जहां थोड़ी नर्वसनेस वापस आए। वैल्यूएशन ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत स्ट्रेच्ड है, लेकिन कभी भी बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स ट्रेड नहीं करते इन्हीं अनसर्टेनिटीज की वजह से। अभी गवर्नमेंट लेवल की अनसर्टेनिटी नहीं है, बट मुझे लगता है ऑयल के प्राइसेस की और जो आपके क्रैक्स हैं या रिफाइनिंग मार्जिन हैं उनमें वोलेटिलिटी रहेगी आने वाले समय में भी, जिस तरीके की ऑयल की डिमांड सिनेरियो है। तो उस वजह से ये वोलाटाइल रहेंगे, ऐसा स्ट्रेट लीनियर रन नहीं आएगा जैसा हमने अभी देखा है। अभी बहुत ज्यादा सबड्यूड वैल्यूएशन थे, ओएनजीसी वगैरह शायद कितना 3 या 4 के मल्टीपल पे अवेलेबल थे, अब नॉर्मल हो गया 8-9 पे। तो मुझे लगता है आगे के नंबर्स में भी बहुत ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इन कंपनीज में।
तो फ्लैट से नंबर्स रहने चाहिए, तो आइडियली मुझे लगता है मीन मल्टीपल्स तक ज्यादातर कंपनीज आ गई है, तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रही है। अगर आपने नीचे में लिया है और आपको ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं तो मेजर पार्ट आपको ऑफ द टेबल बेट्स उठा लेने चाहिए, काफी बढ़िया पैसा बना है। और मुझे लगता है ये इतना सेफ नहीं रहेगा जितना सेफ अभी सबको ये अज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। अगर कोई करेक्शन आती है उस वोलाटिलिटी में, वहां वापस से पोजीशन बनाइए। अभी टेम्पोरली आपको पोजीशंस रिड्यूस करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाइए, कोई बात नहीं है, वापस आपको अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स मिलेंगे, वैल्यूएशंस मिलेंगे, फिर आप देख सकते हैं इस पर थोड़ा यूफोरिया ज्यादा हो गया है, नियर टर्म में बहुत बड़ा रनअप हो गया है। ये है शरद जी का व्यू। आइए